सो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड क्या है। उसके अंदर हम लोग वाइव एनालिसिस और अदर टूल्स के बारे में बात करेंगे। 7QC टूल भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, लेकिन उसका पूरा एक कोर्स अलग किया हुआ है क्योंकि 7QC टूल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? ना, प्रॉब्लम का मतलब होता है, प्रॉब्लम एक अनडिजायर्ड रिजल्ट है। ऐसी चीज जो आपको नहीं चाहिए, जो आपका रिजल्ट है और उसका कुछ अनडिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलता है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली आपका जो भी डिजायर्ड गोल आपने बना रखा है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी पर्पस है, अगर उसको अचीव करने में आपको कोई डिफिकल्टीज हो रही है, आपको कोई सामने ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आज आपने ये कोर्स परचेज किया और आप चाहते हो कि कोर्स चालू करने के 2 घंटे के अंदर मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूं, और तभी अचानक पता चलता है कि आपके मोबाइल की बैटरी लो है। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। बहुत छोटी प्रॉब्लम है ये, लेकिन फॉर दैट इट इज अ प्रॉब्लम। नाउ आपका जो गोल था 2 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करने का, वो गोल हो सकता है आपका 3 घंटे या 4 घंटे में कंप्लीट हो, क्योंकि बीच के आधा घंटा 1 घंटा आप फोन को चार्ज करने में लगा दोगे। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है? इट इज अपोजिट कंडीशन ऑफ द डिजायर्ड आउटकम ऑफ अ प्रोसेस। जो आपको डिजायर्ड आउटकम चाहिए किसी प्रोसेस का, उसका आपको उल्टा मिलता है। जैसे 2 घंटे का काम 4 घंटे में होता है, या जो काम आज प्लान किया वो काम होता ही नहीं है। मशीन आप चाहते हो चलती रहे, लेकिन ब्रेक डाउन में आ जाती है। आप चाहते हो कि 100% ओके प्रोडक्ट बने, बट उसमें से कुछ रिजेक्ट बन जाते हैं। दैट ऑल इज अ प्रॉब्लम। So, in a broader sense, a problem exists when an individual becomes aware of a significant difference between what actually is and what is desired. कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम दिखती भी उसे है जो उसको समझने की कोशिश करता है, जिसके लिए कोई गोल ही नहीं है। आपने गोल ही नहीं बनाया कि कोर्स मुझे कब तक कंप्लीट करना है। आप 2 घंटे में करना चाहते हो कि 4 घंटे में करना चाहते हो, 10 दिन में करना चाहते हो, कभी भी हो जाए चलेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने कोई डिजायर बना रखी है कि मुझे ये कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और फिर दूसरा कोर्स अटेंड करना है, और वो कोर्स अगर आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है? सो अ प्रॉब्लम विल ऑलवेज अफेक्ट द कस्टमर। तो आपके प्रोसेस में, आपकी कंपनी के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो ये मान के चलो कि वो किसी ना किसी तरीके से आपके कस्टमर को जरूर अफेक्ट करेगी। ओके, सो आपके कस्टमर तक उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, चाहे वो डिफेक्ट की बात करें हम लोग, चाहे वो मशीन ब्रेकडाउन की बात करें हम लोग, चाहे प्रोसेस में आने वाली किसी तरीके की वेरिएशन की बात करें। हर प्रॉब्लम कस्टमर को अफेक्ट करती है, तो ये समझना बहुत जरूरी। सो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहली चीज तो, प्रॉब्लम का एक डेफिनेशन दिया हुआ है ऑर्थर बी वैन गंडी ने। उन्होंने कहा कि अ प्रॉब्लम कैन डिफाइंड एज एनी सिचुएशन इन व्हिच अ गैप इज परसीव्ड टू एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। क्या होना चाहिए और क्या है, वो जो गैप है, वही प्रॉब्लम है। सो मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया, एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने को दिया, और आपका डिजायर्ड जो स्टेटस है, आइडियल स्टेटस है कि 6 महीने के बाद आपका वो घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद आप उस साइट पे पहुंचते हो, आपको दिखता है कि अरे, मजदूर तो अभी भी काम कर रहे हैं, मिस्त्री तो अभी भी काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आराम से बैठा चाय बीड़ी ले रहा है। So your target is not completed. There is a gap between the target and the actual, and that gap becomes a problem. So any gap between desired status and actual current situation is a problem. So ये हर प्रोसेस में, हर एक्टिविटी में, हर जगह पे एप्लीकेबल है। ओके, नाउ प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम के टाइप्स होते हैं। हर प्रॉब्लम की बात करें तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। वो कौन से हैं? पहली, वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है जिसका आपको कॉज पता है और जिसका आपको सॉल्यूशन भी पता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अब आप कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला है, उसकी बैटरी डाउन है। तो व्हाट इज द कॉज? कॉज है कि आपने उसे कोर्स चालू करने से पहले फुली चार्ज नहीं किया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? चार्ज इट।
ओके। और व्हाट इज अनदर सॉल्यूशन? टेक अ पावर बैंक और उसको प्लग करके आप साथ में कोर्स कर सकते हो। डायरेक्टली मैं चार्जर से नहीं बोलूंगा, पावर लाइन से नहीं बोलूंगा, वो सेफ नहीं होता, बट पावर बैंक के साथ आप लगा के उसको चार्ज कर सकते हो, दैट इज द सॉल्यूशन। सो यानी कि प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसका कारण भी पता होता है और निवारण भी पता होता है। Cause is also known and solution is also known. Now there is a second type of problem जहां पे we know the cause but we don't know the solution। यानी कि cause तो पता है but solution नहीं पता है। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम होती है जहां पे हमें कारण पता होता है कि ये क्यों हुआ, ये मशीन ब्रेकडाउन में क्यों गई, बेल्ट टूट गया, सोल्यूशन क्या है? ठीक है, बेल्ट चेंज कर देते हैं, लेकिन वो बेल्ट टूटने का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अभी मशीन तो चल जाएगी लेकिन अगली बार बेल्ट ना टूटे उसका सोल्यूशन पता है? नो। फिर टूटेगी फिर चेंज करेंगे। हाँ, मशीन में कोई इशू आया, आपको कारण पता है कि इशू बेरिंग जाम होने से हुआ, बट क्या सोल्यूशन पता है बेरिंग जाम क्यों हुई? नहीं। न्यूमेटिक प्रेशर लो हो गया, मशीन रुक गई, क्या आपको सोल्यूशन पता है न्यूमेटिक प्रेशर कम ना हो उसके लिए क्या करना है? तो ऐसे पॉइंट पे इस तरह की प्रॉब्लम में जनरली हमें क्या करना होता है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक लगाने होते हैं। तो तीसरी तरह की कारण बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है जहां पे आपको कॉज भी नहीं पता, आपको सॉल्यूशन भी नहीं पता। सो क्यों हुआ ये भी नहीं पता, क्या करेंगे ये भी नहीं पता, ये बहुत डिफिकल्ट होती है। और जनरली कहा जाता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें बहुत बड़े बड़े टूल्स लाइक सिक्स सिग्मा के टूल्स लगाने होते हैं, डीमैक के टूल लगाने होते हैं, डीएफएसएस के टूल लगाने होते हैं, लीन के टूल्स लगाने होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करनी होती है। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे हमें पहले तो कॉज निकालना है फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालना है। तो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइप, थर्ड क्वाड्रेंट इज वेरी डिफिकल्ट। Now, the fourth type of problem is also difficult because we don't know the cause, but we know the solution. ऐसा कौन सा कारण है? तो आपने देखा होगा आपका फोन चलते चलते हैंग हो जाता है, फोन बंद हो जाता है, काम नहीं करता, फिर क्या करते हो आप? बैटरी निकालते हो, वापस से बैटरी डालते हो, फोन चल जाता है। आप देखते हो आपकी मशीन की जो पीएलसी है वो काम नहीं कर रहे हो, तो आप पूरी मशीन को शट डाउन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, चल जाती है। सो आपको कारण तो नहीं पता था लेकिन आपको सोल्यूशन पता है कि रीस्टार्ट करो तो काम चलेगा। क्या ये सोल्यूशन सही है? नो, दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता वो हैंग क्यों हो रहा है, वो बंद क्यों हो रहा है, तब तक आप उसका सही सोल्यूशन नहीं ले सकते हो। तो चौथे तरह के कारण में भी हमें कुछ टूल्स लगाने होते हैं जो ये बताता है कि व्हाट इज द कॉज एंड देन वी टेक द परमानेंट सोल्यूशन। तो ये चार टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जो हमें अपने प्रोसेस में अपने आसपास दिखाई